डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षाओं के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न अंग हैं उनके संबंध में पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में, उसके बारे में। तो देखिए, अपन सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के मध्य में। उसके बाद में 1920 के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से युद्धों को रोकने के लिए, या अपन कह सकते हैं इस प्रकार की युद्ध की विध्वंसकारी घटना को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन ये राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाया था, जो इन्होंने अपन कह सकते हैं कि जिसमें ये निर्धारित किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की ये विध्वंसकारी घटना दोबारा से घटित ना हो। लेकिन लगभग 20 ही वर्ष बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक जो चला था। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ है वो नाकाम रहा था युद्धों को रोकने की स्थिति में, या अपन कह सकते हैं कि जो विध्वंसकारी घटना है विश्व युद्ध जैसी, उसको रोकने में वो असफल रहा। उसके बाद में एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें विश्व में शांति व्यवस्था बनी रही, और उसी आवश्यकता के अनुसार एक राष्ट्र संघ की जगह एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना था वो बना था यूएनओ, और उसकी स्थापना हो गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका लक्ष्य रखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, या अपन कह सकते हैं कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, या अपन कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इस युद्ध की त्रासदी से बचाना। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया यूएनओ के चार्टर में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में यह प्राथमिकता दी गई कि इसकी जो यूएनओ की प्रथम प्राथमिकता होगी वह यही होगी, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और इसी का साथ में यह भी उद्देश्य था कि विश्व में जो उपनिवेशवाद है उसकी समाप्ति हो, जो शस्त्रीकरण की भावना प्रबल होती जा रही है उसको बदला जाए निशस्त्रीकरण के रूप में, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ सहयोग की भावना विकसित करने तथा विश्व में शांति एवं सुरक्षा की रक्षा का उत्तरदायित्व इस यूएनओ को सौंपा गया था। और अपन अच्छे से जानते हैं कि इसकी घोषणा पत्र में भी भली भांति ये स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ की। यह अपन को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो यूएनओ का जो घोषणा पत्र, उसके जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो पहला अनुच्छेद है, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्न द्वारा शांति के जो संकट आते हैं शांति के संबंध में, उसको किस प्रकार से रोका जाए, उनको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, किस प्रकार से जो विभिन्न आक्रमण युद्ध जैसी स्थिति बनती है उनसे निपटा जाए, और विश्व में जो शांति भंग हो रही है उस प्रकार की जो अपन कह सकते हैं दुर्घटनाएं, उनको किस प्रकार से रोका जाए, यही इनका मूल उद्देश्य था। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस यूएनओ का जो मूल उद्देश्य था वो था विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना।
यह अपन को ध्यान में रखना है। और इन्हीं में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सभी उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए काफी प्रयास किए हैं और इसमें लगभग 6-7 दशकों के अंदर जो विभिन्न अपन कह सकते हैं एक निशस्त्रीकरण की भावना, ये परमाणु तथा निशस्त्रीकरण के दिशा में इन्होंने काफी सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी के साथ जो विभिन्न देश हैं उसमें आपसी मित्रता तथा सहयोग स्थापित करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरह इन्होंने कार्य किया है यूएनओ ने। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं कि इनके जो विभिन्न देश, इसके जो सदस्य हैं, उनके समस्त नागरिकों ने या अपन कह सकते हैं विश्व में सभी राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का विकास करने का भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सराहनीय कार्य किया। अर्थात अपन कह सकते हैं आपसी संबंध सुधारने में इन्होंने अपने काफी सकारात्मक पक्ष से कदम उठाए हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं जो एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने अभी आई है, जिसमें हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की बात करें, परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करें, शस्त्र नियंत्रण के लिए कार्य करें, नक्सलवाद की बात करें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातीय रंग भेद की नीति थी उसकी अगर अपन बात करें, तो इस विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएनओ है उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि विश्व में जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद की बात करें तो उसको रोकने का काफी प्रयास किया है। हिंद महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने का भी इन्होंने किया है। विश्व में जो नक्सलवाद की भावना है, नक्सलवाद जो फैल रहा है, उसमें भी इन्होंने सकारात्मक, उसको रोकने के सकारात्मक कदम उठाए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजाति भी ये भेद है, दक्षिणी अफ्रीका में जो प्रजातीय विभेद था उसको समाप्त करने में भी इसका अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है। तो ये इसके सराहनीय कदम उठाए हैं, इनको अपन पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की ये भूमिका के अंतर्गत, ये पूछी जा सकती है, अपन को ध्यान में रखनी है। अब अगर देखते हैं इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन से सकारात्मक कार्य किए हैं जिसमें अपन कह सकते हैं विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हुई है। अपन देखते हैं कि 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, तो उसके बाद भी अनेक ऐसे अवसर आए जिसमें विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसको परिवर्तित किया यूएनओ ने शांति व्यवस्था के रूप में। यानी कि जो 1945 के बाद, इसकी स्थापना के बाद विश्व में अनेक बार ऐसी स्थिति बनी विश्व युद्ध जैसी, लेकिन उसको रोकने में अहम भूमिका रही यूएनओ की, जिन्होंने इस यूएनओ ने अपनी सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई के द्वारा युद्धों को फैलने से रोका भी है, जिसमें अनेक सैनिक कार्रवाई भी की है, जो इस यूएनओ के चार्टर के जो आर्टिकल है 7 उसके अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं भी आई है, लेकिन फिर भी इन्होंने शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है। अगर बात करते हैं विभिन्न समस्याओं के बारे में, तो अपन देखते हैं जो समस्याओं का निपटारा किया है उसमें बात कर लेते हैं अपन। जो यूनान की विवाद की बात करते हैं तो उसमें निपटाने में अहम भूमिका रही है यूएनओ की। अगर बात करते हैं अपन कश्मीर अपने विवाद की, तो उसमें भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको भी रोकने का प्रयास किया है यूएनओ ने। अगर बात करते हैं ईरान की तो ईरान की जो समस्या थी उसको भी रोकने का प्रयास किया। हालांकि ये कश्मीर है, ये भारत का एक आंतरिक मुद्दा है। पाकिस्तान बेवजह एक प्रकार से भारत ये के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास यूएनओ के द्वारा किया गया है। इंडोनेशिया का विवाद की अगर अपन बात करते हैं, इंडोनेशिया, उसको भी रोकने का प्रयास किया है। अगर कांगो संकट की बात करते हैं तो उसमें भी यूएनओ ने उनको रोकने का काफी हद तक प्रयास किया है। दक्षिण अफ्रीका में जो नक्सलवाद है, प्रजाति जो भेदभाव है, उसको भी एक प्रकार से रोकने के लिए उसमें भी एक प्रकार से सकारात्मक कदम उठाए हैं यूएनओ के द्वारा। तो ये हो गए इसके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम, एक प्रकार से
सफलता की ओर कह सकते हैं, या विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यह अपन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात उठती है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर तो अपन अच्छे से जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो समाप्त हो गया था 1945 के अंदर, और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में इस प्रकार की युद्ध की त्रासदी से बचाने के लिए यूएनओ की स्थापना हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक आदर्श युद्ध अपन कह सकते हैं चला था, जिसको अपन शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर सामने आए थे, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक आया था सोवियत संघ। उनके मध्य में एक प्रकार से अपन वाक युद्ध छिड़ा था, जिसको अपन शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस समय 1945 से लेकर 1970 तक और 1980 से लेकर 1989 में इस प्रकार की स्थिति हुई, जिसमें काफी विवाद भी हुए। और इस प्रकार के विवादों को रोकने में जो यूएनओ है वो असफल रहा था। तो इसकी प्रासंगिकता पर काफी सवाल उठने लग गए थे, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन इस शीत युद्ध जैसी स्थिति को निपटने में ये एक प्रकार से कुछ नाकाम रहा था। अगर बात करते हैं अपन ईरान इराक युद्ध में, जो 10 वर्ष तक चलता रहा था, उसको भी रोकने में ये असफल रहा था। ईरान इराक युद्ध, उसको भी ये रोकने में असफल रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप लगभग 10 वर्ष तक रहा था। शीत युद्ध काल में लगभग 100 ऐसे प्रमुख विवाद आए थे, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। यानी कि लगभग शीत युद्ध में 100 विवाद उत्पन्न हुए, और उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी। और सुरक्षा परिषद ने भी काफी बार लगभग 280 के आसपास, यानी 200 करेक्ट बात करते हैं, 279 बार जो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद के स्थायी राष्ट्र हैं, जिनके पास वीटो पावर है, जिन 5 राष्ट्रों के बारे में सुरक्षा परिषद में आपको मैंने बताया था, जिसमें सोवियत संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, इंग्लैंड है, इनके अंदर जो ये पावर मिली हुई है, वीटो पावर, इन्होंने अपनी पावर का प्रयोग करते हुए यूएनओ को कार्य करने से रोका था 279 बार। तो इसकी प्रतिष्ठा पर कुछ सवाल उठने लग गए थे। और इसने अपन कह सकते हैं कि आज की स्थिति में अगर बात करते हैं अपन, तो इस शीत युद्ध की तो समाप्ति हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन यूरोप के कुछ देशों में अस्थिरता बनी रही। खाड़ी देशों की बात करें तो उसमें भी स्थिति कुछ व्यवस्थित नहीं बन पा रही है, आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो ये यूएनओ है उसमें कुछ ना कुछ अभी भी कुछ कमियां हैं, तो उसको किस प्रकार से सुधार किया जाए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसके लिए इसमें और सुदृढ़ बनाने के लिए यूएनओ के कुछ सुझाव हैं, उनको भी अपन को ध्यान में रखना है, जो प्रासंगिकता में ही अपने को बताना है। क्योंकि अपन सब जानते हैं यूएनओ के वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र हैं, यूएनओ के वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र हैं वह हैं 193। लेकिन अगर बात करते हैं सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में अपन ने विस्तार से पढ़ा था, मात्र 15 हैं, जिसमें 5 तो स्थायी हैं और 10 हैं अस्थायी, जो नाम मात्र संख्या है। और ऐसे भी काफी अपन कह सकते हैं, जैसे अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद के अंदर शामिल है। तो इसमें अगर इसको और मजबूत बनाना है, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और यह भी निश्चित है कि विश्व में अगर शांति व्यवस्था बनाई रखनी है, विश्व में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास समानता के आधार पर सहयोग सहअस्तित्व की भावना के साथ किया जाना है, तो इसमें इनकी सदस्यता और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसी के संबंध में अगर बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद में विश्व के जिन महाद्वीपों में प्रमुख जो शक्तियां उचित प्रतिनिधित्व वर्तमान में प्राप्त नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, इस सुरक्षा परिषद में अफ्रीका महाद्वीप का कोई राष्ट्र नहीं है।
बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी कोई राष्ट्र इसके अंतर्गत नहीं आता, तो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व वर्तमान में भी नहीं मिला हुआ है। तो इस बात की प्रमुख आवश्यकता है वर्तमान में कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जो संस्था है या जो संगठन है यूएनओ अपना, उसके लिए यह आवश्यक है कि इसकी संख्या में अभी वृद्धि की जाए, जिसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है, काफी ऐसे राष्ट्र हैं जो सक्षम हैं और योग्य भी हैं, उनको ये स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए सुरक्षा परिषद के अंदर। और जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है उनको भी बढ़ाई जाए, ताकि विश्व में एक प्रकार से सभी राष्ट्रों का भौगोलिक आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो उनको प्रतिनिधित्व मिले, और ताकि यूएनओ है अपना सुदृढ़ तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर सके। जिसमें इसमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है 15 से बढ़ाकर कम से कम 25 करने की आवश्यकता है, या इससे अधिक की जाए, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक आज अपन देखें तो ये एक आवश्यकता भी है। क्योंकि अगर इस प्रकार से वर्तमान स्थिति में अगर इस प्रकार से इसके अंदर कुछ सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में कुछ विपरीत स्थिति के अंदर जा सकता है विश्व, क्योंकि ये युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। और विश्व में युद्ध जैसी त्रासदी से बचाने के लिए इस यूएनओ को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, और मजबूत तभी होगा जिसमें इसमें सभी जो महाद्वीप हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए सुरक्षा परिषद के अंदर, और उनको पर्याप्त अधिकार भी मिले, ताकि विश्व में वो भी अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान अदा कर सके और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में अपना अहम योगदान दे सके। तो ये इसकी होगी वर्तमान की जो प्रासंगिकता है उसके संबंध में, क्योंकि इसमें काफी बार ये नाकाम रहा। जैसे शीत युद्ध की बात करते हैं, ईरान इराक युद्ध की बात करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ का जो काफी समय तक जो हस्तक्षेप रहा उसकी बात करते हैं, तो काफी ऐसे मामले आए थे जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विश्व में शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम सा रहा। तो उसके लिए इसमें ये आज की वर्तमान अपन कह सकते हैं एक स्वाभाविक आवश्यकता भी है, आवश्यकता ही नहीं, इसको करना भी जरूरी है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो यह होगी इसकी प्रासंगिकता के संबंध में। इसी के साथ ये आज अपना संयुक्त राष्ट्र संघ जो पार्ट था अपना इस लेसन का जो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन इसी 4th यूनिट के अंतर्गत वो पढ़ेंगे अपन जो भारत की विभिन्न जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे पाकिस्तान, चीन और नेपाल जो अपने सिलेबस में लगते हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन है या अपन कह सकते हैं संबंध कैसे हैं, उनके संबंध में आगे की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।